हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आंचल और इस चैनल पे हम रियल टॉक करते हैं। आई होप आप लोग अपने घर पे अच्छे होंगे, प्यार से होंगे एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट मीन्स यू हैव लिटिल टाइम फॉर मी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ को इंस्टेंटली चेंज कर देती है। छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। और हाँ, इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए बहुत ज़्यादा, या मैं कोई बुक से पढ़ के या कोई भी ऐसी यूट्यूब वीडियो को देख के आपको वो चीज़ें शेयर नहीं करने वाली हूँ। ये वीडियो बिल्कुल फुल प्रूफ वीडियो होगी बिकॉज आई हैव अप्लाइड दीज थिंग्स ऑन मी। बीइंग अ लेजी गर्ल एंड एम्बिशियस, मुझे थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए होती है डेली बेसिस पे, बट आई एम टू लेजी, आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग। सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद यू। इफ यू आर अ लेजी गर्ल एंड यू वांट अ प्रोग्रेस इन योर लाइफ, और आपको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने आपको बट फिर भी आपको अच्छा फील करना है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ और मुझे अभी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है। आई एम टेलिंग यू, लास्ट तक रुकिए क्योंकि ये सारी टिप्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और बहुत ईजी होने वाली है अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। नंबर वन हैबिट इज रीडिंग। अब आपको एकदम से बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ रीडर एट ऑल। ऊपर से मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जब मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया था कि मुझे बहुत सी चीज़ें समझ ही नहीं आती थी, और कितनी बार आई गूगल्ड इट आउट और मैंने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गूगल कर करके कुछ वर्ड्स को, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता था। और मुझे आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि या तो उनका मन ही नहीं करता है पढ़ने का। इससे अच्छा कि हम वीडियोस देख ले, इससे अच्छा कि हम मूवी देख ले। अगर किसी मूवी से रिलेटेड बुक है तो हम वो करें। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि डेली कि आपको पेजेस ही पढ़ने हैं या आपको डेली की बुक्स खत्म करनी है, बट आप ट्राई करो कि आप कोई बुक उठाओ एंड जस्ट ट्राई टू रीड 1 और 2 पेज। 2 पेज के बाद अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस बुक को पढ़ने में, देन परचेज दैट बुक और उस बुक को पढ़ने की कोशिश करो। इतना वाला जो प्रीव्यू होता है जो बुक्स का, वो हमें ऑनलाइन मिल जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, बट कभी कभी क्या होता है कि हर किसी का अपना इंटरेस्ट लेवल होता है। अब जैसे जब मैंने अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट की थी, तब आई रियली लव मर्डर मिस्ट्री। और मर्डर मिस्ट्री में क्या होता है कि ना, मज़ा आता है कि हर छोटी छोटी डिटेल्स एक्सप्लेन करना या कुछ भी। जो मर्डर मिस्ट्री आप मूवीज देखते हो या कोई आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, वो वाला एक्सपीरियंस आप एक बुक से मैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि बुक में एग्जैक्टली हर एक चीज़ डिटेल में समझाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मर्डर मिस्ट्री, अ गाय इज गोइंग इन टू अ रूम और वहाँ पे ही इज गोइंग टू मीट समबडी। अब उस पॉइंट पे उस लड़के की फीलिंग्स कैसी है, उसकी हार्ट बीट कैसे तेज कम ज़्यादा हो रही है, उसके एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहे हैं, अगर उसको पसीना आ रहा है तो यहाँ से उसकी पसीने की ड्रॉप कैसे गिरी है, उसने कलर कैसा पहना हुआ है, उसको स्मेल कैसी आ रही है, वो उस रूम में जा रहा है तो क्या सोच के जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक बुक में एक्सप्लेन की जाती है, और ये एक मूवी में 5 सेकेंड्स का सीन होता है। तो आप डिफरेंस समझ सकते हो। बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको पढ़ना ही है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। कभी कभी क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग में बुक बहुत अच्छी लगती है, बट आफ्टर रीडिंग 4 to 5 चैप्टर्स हमें बोरिंग लगने लग जाती है। तो उस टाइम पे आप खुद को फोर्स मत करो वो बुक रीड करने के लिए। ट्राई 1 or 2 टाइम। अगर तीसरी बार भी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो वो बुक, पिक अ न्यू बुक। इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी रीडिंग हैबिट डेवलप ही नहीं हो पाती है, क्योंकि हम एक ही बुक के पीछे पड़े रहते हैं। डोंट डू दैट। अगर एक नहीं समझ आ रही है, पिक द सेकेंड वन। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है 2 दिन तो छोड़ दो, बट ट्राई रीडिंग फॉर 10 to 20 डेज। 5-10 पेज पढ़ो, 5 मिनट पेज पढ़ो, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। यू विल एंड अप फीलिंग रिलैक्स्ड। और जब भी आपको सैड फील हो रहा होता है, अगर आपको एस्केप फील करना है, तो आप वो बुक रीडिंग की हैबिट कंटिन्यू कर सकते हो। आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स इन 2018 व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय कॉलेज। वही कि आसपास के लोगों को देखा, मेरे फ्रेंड्स बुक्स पढ़ते थे, दे सजेस्टेड मी अ बुक। मुझे नहीं पढ़ना था बट स्टिल आई स्टार्टेड, क्योंकि मैं एक दिन बोर हो रही थी और वो बुक इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मुझे 1 हफ्ता लगा, आई फिनिश दैट बुक। इनफैक्ट इसी उसी बुक की वजह से मैंने गूगल कर करके पढ़ा सब कुछ। बट अगर वही कोई बोरिंग बुक होती और मुझे कुछ वर्ड समझ नहीं आते तो मैं गूगल ही ना करती शायद, और मैं बुक्स छोड़ ही देती। सो डोंट डू दैट। सेकेंड हैबिट वुड बी हाइड्रेशन। हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा पानी पीना अच्छा होता है, पानी पीने से स्किन क्लियर होती है, पानी पीने से एक्टिव फील होता है।
लेट मी टेल यू समथिंग, मैं उन लोगों में से हूँ जिसने हाइड्रेशन के नाम पे कोक पी पी के पूरा दिन गुजारा है. When I was in college, I used to drink 4 to 5 बॉटल ऑफ कोक. वो 20 रुपीज़ वाला कोक का 250 ml का बॉटल आता था, वही पीते थे मैं और मेरे फ्रेंड्स, और सारा दिन उसी पे जीते थे. और उस टाइम की अगर मेरी स्किन पे इतने सारे पिंपल्स थे, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे. डार्क सर्कल्स तो अभी भी है, लाइक दैट इज पिगमेंटेशन. मुझे नहीं पता उसको कैसे रिमूव करना है. अगर आप लोगों को पता है प्लीज़ मुझे बताओ और कमेंट्स में कुछ लिख दो. बट हाँ, उस टाइम पे मेरे इतने ज़्यादा पिंपल्स थे, डार्क सर्कल्स थे, हेयर थिनिंग थी, सब कुछ. अभी अगर मैं बात करूँ, अभी आई ड्रिंक वाटर अ लॉट. मैं सुबह उठती हूँ, पानी पीती हूँ, शाम को पानी पीती हूँ, और अभी भी मुझे प्यास लग रही है तो मुझे पानी पीना है. आई विल ड्रिंक वाटर बीच में से. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप मेरी स्किन नोटिस करोगे तो मुझे पिंपल्स नहीं होते हैं अनटिल और अनलेस कोई पीरियड्स का एपिसोड ना हो, या पीरियड से पहले अगर मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऑयली खा लिया, बहुत ही ज़्यादा कचरा खा लिया ना मैंने ट्रैवलिंग के टाइम पे, तब जाके मुझे ब्रेकआउट या कुछ हो गए. और मैं मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन के अलावा कोई स्किन केयर नहीं करती हूँ. गर्मियों में सिर्फ सनस्क्रीन, सर्दियों में सिर्फ मॉइस्चराइज़र. दैट इज़ द ओनली स्किन केयर रूटीन. फेस वॉश भी मेरा कोई रेगुलर नहीं है. फेस वॉश यूज़ किया तो किया, नहीं तो बॉडी सॉप है उसी से कर लिया. कभी कभी वंस इन अ वाइल 2-3 महीने में एक बार उपटन लगा लेना, या बेसन का फेस पैक बना के लगा लेना. दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई डू. एंड आई डोंट नो आपको कितनी क्लियर लग रही है नहीं लग रही है, बट मुझे अपनी स्किन बहुत अच्छी लगती है अगर मैं कोई स्किन केयर नहीं कर रही हूँ तो. और उसके अलावा लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे बाल इतने थे लास्ट ईयर भी नहीं है, 11 महीने पहले, 8-10-11 महीने पहले, और अभी लुक एट माई हेयर, इतने लंबे बाल हो गए हैं. और आई फील दिस इज़ अ गुड स्ट्रेंथ. तो ये सिर्फ, और अब मैं हेयर केयर भी बता देती हूँ. शैम्पू के नाम पे मैं 2 रुपए वाला ट्रेसेमे का शैम्पू या डव का शैम्पू लगाती हूँ. कंडीशनर के नाम पे मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ. किसी शादी फंक्शन में जाना होता है तब भी मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ. ऑयल के नाम पे मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ. जब मुझे अपने लास्ट के जो एंड्स होते हैं वो ड्राई लग रहे होते हैं, या तो वो मैं काट देती हूँ खुद से, या मैं कोई भी ऑयल लेती हूँ, कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ दैट और थोड़ा सा पानी, उसको मिक्स करके अपने स्प्लिट एंड्स पे लगा लेती हूँ. दैट फील बेटर. दिस इज़ माई हेयर केयर रूटीन. और डाइट भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आई एम नॉट ईटिंग दैट मच फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी. पानी पीने से इतना कुछ हो रहा है. अगर मैं एक हफ्ता पानी पीना छोड़ दूँ, देयर वुड बी ए सीवियर हेयर फॉल. इतना ज़्यादा स्किन पे ब्रेकआउट होगा, लिप्स चैप्ड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब खुद को फील होती है वो चीज़. बाउल मूवमेंट्स क्लियर नहीं होंगी, पेट साफ नहीं होता है, आपको खाने में अच्छा नहीं लगता है, गला सूखा सूखा लगता है, और गले में दर्द स्टार्ट हो जाता है बहुत सी बार. तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. पानी पीना स्टार्ट करो. मैं नहीं कहती 4 लीटर 5 लीटर पानी पियो. जब प्यास लग रही है पानी पियो, और एटलीस्ट ट्राई करो कि इतना पानी, मतलब 1 गिलास पानी पिया, उसके बाद थोड़ा सा हाफ गिलास और ले लिया, पीने की कोशिश की. अगर पिया जा रहा है तो ठीक है, नहीं पिया जा रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं. और इसमें भी ज़्यादा नहीं पीना है, 6-7 लीटर नहीं पीना है. पानी का एक्सेस भी ख़राब करता है. कम पानी पियो, कम पानी मत पियो. 2.5 से 3 लीटर पानी पियो, दैट इज इनफ. उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं. नेक्स्ट हैबिट इज नंबर 3, विच इज मूवमेंट. मैं जितनी बड़ी आलसी हूँ, मेरे से बड़ी आलसी लड़की नहीं हो सकती है. इट्स बीन 4 years, 4 साल हो गए हैं जब से मैंने 15 kg वेट गेन किया है. आई एम अराउंड 80 kgs राइट नाउ. अभी मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम जब मैंने वेट किया था इट वॉज 78 और समथिंग. और जब मेरा आइडियल वेट था वो, तब मेरा 63 kgs था जब लास्ट टाइम मैंने चेक किया था. और उसके बाद बढ़ा, मेरा 1 साल में वेट बढ़ा है. मैंने इतनी बार बोला है मुझे पतला होना है, मैंने इतनी बार बोला है कि मुझे कहीं जाना है, मैंने इतनी बार बोला है मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझसे नहीं हो पा रहा है. बिकॉज अभी मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं. अभी मुझे लाइफ में सेटल होना है, अभी मेरा बिजनेस है जिसको मुझे टाइम देना है. तो मैं 2 घंटे डायरेक्ट जिम को नहीं दे पा रही हूँ. और मैंने जिम जाने की कोशिश की थी बीच में, बट क्या होता है कि जब आप जिम जाते हो उसके बाद आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है. तो वो मैं दे ही नहीं पा रही थी, या तो मैं बहुत ज़्यादा सो रही थी, उसकी वजह से मेरे सारे काम खराब हो रहे हैं, डाइट मुझे मिल नहीं रही है, तो आई ड्रॉप दैट थिंग. पर अब मूवमेंट का सिस्टम कहाँ से आया? अभी क्या है कि आई रन अ बिजनेस, और बाकी टाइम आई ऑल्सो डू टीचिंग एज अ पार्ट टाइम. तो कभी कभी बैठे बैठे क्या होता है कि ये पूरा जो चीज़ है ना, ये बैक शोल्डर और ये नेक वाला चीज़, ये बहुत ज़्यादा पेन करने लग गया था मेरा. और ये मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, इतना ज़्यादा. आई एंड अप
यूट्यूब पे ढूंढने पे कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है या स्ट्रेचेज है। तो मैंने वो स्ट्रेचेज करने शुरू किए, धीरे धीरे आई फेल्ट बेटर। जिस दिन मैं स्ट्रेचिंग ना करूँ उस दिन मुझे बुरा लग रहा था, जिस दिन कर रही थी अच्छा लग रहा था। अल्टीमेटली कोई दिवाली अभी गई है तो दिवाली की सेल पे देयर वॉज ऑफ ऑन डम्बल्स, तो मैंने डंबल मंगवा लिए, बहुत सस्ते मिल रहे थे, 600-700 में डंबल मंगवा लिए, वो घर पे पड़ गए। अब जिम तो मैं गई थी, मुझे पता था डंबल से एक्सरसाइज होती है। अभी मैंने क्या किया, चलते फिरते आई एम डूइंग स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच मेरा कंटिन्यू हो गया था जब तक। उसके बाद मैंने 2 एक्सरसाइज करनी शुरू की डंबल से, कोई भी 2 एक्सरसाइज। अगर मेरा यहाँ पेन हो रहा है तो मैं बैक की एक्सरसाइज लगा रही हूँ, आर्म डंबल कर्ल्स कर रही हूँ, वेरी बेसिक। कोई भी 2 एक्सरसाइज की मैंने 2-4 दिन की, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर मैंने 5-6 दिन बाद फिर से उसको इम्प्रूव किया, मतलब 2 की 3 एक्सरसाइज कर ली या सेट में रेपिटेशन बढ़ा लिए। और अब भी अगर मैं मूवमेंट या एक्सरसाइज ना करूं तो मुझे और बुरा लगता है। बुरा मतलब मुझे खुद को फील हो रही है वो चीज़ कि मैं लो फील कर रही हूँ, मैं लेथार्जिक फील कर रही हूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरा हर बात पे खाने का मन कर रहा है। अभी पहले क्या होता था, पहले क्या मतलब अभी क्या होता है कि वेन एवर आई फील लो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डेस्क पे बैठ के काम कर रही हूँ, मुझे 2-3 घंटे हो गए और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ड्रेन आउट हो चुकी हूँ बिल्कुल। वट आई डू इज आई पुट माई ईयरफोन ऑन, मस्त म्यूजिक लगाती हूँ, आई वॉक वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी वॉक कर लो या बहुत ज़्यादा डांस कर लो या कुछ भी कर लो। अब घर के छोटे मोटे काम सभी को होते हैं, अपना बेड बनाना, डस्टिंग करना, थोड़ा सा अपना खाना खुद से डालना या कुछ भी। तो जब भी मैं ये छोटे छोटे काम भी कर रही हूँ, अगर मेरे कपड़े लेने जाना है मुझे, मतलब हमारे टेरेस पे कपड़े धुलते हैं तो वहाँ कपड़े पड़े होते हैं, तो मैं ऊपर से नीचे जा रही हूँ तो बहुत फास्ट जा रही हूँ, कमरे की क्लीनिंग कर रही हूँ बहुत फास्ट फास्ट कर रही हूँ, पापा बुला रहे हैं फास्ट फास्ट भाग के जा रही हूँ, तो ऐसे मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई थोड़ी थोड़ी हर चीज़ में। और इन चीज़ों से क्या हुआ कि अब फास्ट वॉक करने से, फास्ट जाने से, थोड़ा सा कोई काम है तो पैदल चले जाओ, गली गली से 5 मिनट ही लग रहे, तो उससे आई फेल्ट और अच्छा। तो अभी मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, आई वॉक टू मच, आई हिलो टू मच, आई डांस टू मच, आई डू एक्सरसाइजेज, सेट लगाती हूँ, मूवमेंट करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू जिम, मेरे पास टाइम नहीं है 2 घंटे जिम जाने का, बट हाँ मेरे पास पूरे दिन में इतना टाइम होता है कि जब मैं थक जाऊँ मैं थोड़ा सा तेज चल लूँ, मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँ, मैं सुबह उठते स्ट्रेचिंग कर लूँ, शाम को आते ही आधा पौना घंटा मैं वर्कआउट कर लूँ, तो इतना इतना आई एम डूइंग मूवमेंट। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ एक ही दिन में आपको 2 घंटे का सेशन लगाना है, एक ही दिन में आपको 40 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। 5 मिनट से स्टार्ट करो, 5 मिनट डांस कर लो अच्छा लगता है तो, 5 मिनट बैडमिंटन खेल लो, 5 मिनट क्रिकेट खेल लो, फाइंड योर एक्टिविटी। अब मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है बट मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं, मुझे डांस करना पसंद है वो मैं कर सकती हूँ तो मैं कर रही हूँ, मुझे वॉक करना पसंद है तो मुझे बाहर जाना नहीं पसंद तो मैं घर के अंदर ही वॉक कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, साथ साथ सब चल रहा है। तो फाइंड योर एक्टिविटी, आपके लिए जो बेस्ट है आप वो करो। नंबर 4 वुड बी इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, आज़ाद तो हम बहुत साल पहले हो गए थे। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको इमोशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। अगर आप फाइनेंशियली नहीं हो पा रहे हो करेंटली, दैट्स कंप्लीटली फाइन, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ मैंडेटरी, बट इमोशनली इंडिपेंडेंट होकर देखो, किसी के मूड से आपका मूड नहीं खराब हो रहा है, किसी के खुश होने से आप खुश नहीं हो रहे हो। आई नो यू आर ह्यूमन, यू लव योर फैमिली, यू लव योर फादर मदर, यू लव योर फ्रेंड्स, आई नो बहुत मुश्किल है ये चीज़, बट इस चीज़ को अटेन करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी यू एंड अप डिस्ट्रॉइंग योर डे फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न। अब लेट मी टेल यू अ हाइपोथेटिकल इंसिडेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, इट्स कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल। मेरी मम्मा स्कूल जाते हैं, शी इज़ अ स्कूल टीचर, तो उनका स्कूल में कहीं पे मूड खराब हुआ है व्हेन शी केम होम, तो मैंने कुछ ज़्यादा किया भी नहीं है एंड शी इज़ वेरी मैड एट समथिंग, उनका गुस्सा मेरे पे निकल गया, ओके, आई एंड अप फाइटिंग बैक विद हर, और उस चीज़ में हम दोनों की लड़ाई हो जाती है, मेरा पूरा दिन मूड खराब, उनका पूरा दिन मूड खराब। सेकेंड थिंग व्हाट आई कैन डू, शी इज़ रिटेलिएटिंग और स्नैपिंग एट मी, मैं उस चीज़ को सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रही हूँ व्हाट शी इज़ डूइंग रादर देन रिएक्टिंग ऑन इट, और उस पर बहुत ज़्यादा फील करने की जगह आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग हर, आई एम ट्राइंग टू, उस सिचुएशन में मैंने सुन लिया और मैंने उनको कंफर्ट किया। उस चीज़ पे क्या हुआ कि ना मेरा दिमाग खराब हुआ ना मेरी मम्मी का दिमाग खराब हुआ, ऊपर से शी एंड अप फीलिंग बेटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ में। इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए, पहले मैंने डाल चुकी हूँ उस चैनल पे, डिटैचमेंट से रिलेटेड भी डाल चुके हैं, अब वो देखो जाके, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और ये वाली प्रैक्टिस से ना हमारा दिन का 24 घंटे होते हैं ना,
पहले मैं 5 घंटे सो पाती थी, अभी मैं 10 घंटे सोती हूँ चैन से, और उसके बाद के बचे हुए टाइम में मेरा सारा काम हो जाता है, इंक्लूडिंग दिस वीडियो शूटिंग, एक्सरसाइज, वो पढ़ाई करना बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑल्सो, पढ़ाना बिकॉज आई एम अ टीचर ऑल्सो एज अ पार्ट टाइम, और बिजनेस संभालना, सब हो जाता है। बस आपका बहुत सारा टाइम बचता है, आप अपने दिन में पता नहीं कितने ही घंटे रिएक्ट करने पे फोकस कर रहे हो। अगर आपका एक काम नहीं बन रहा है, छोड़ो उस काम को, दूसरे काम पे फोकस करो ना, वो जो पहला वाला काम है उसको लास्ट में देखना, क्योंकि वो वैसे ही नहीं हो रहा है। अभी अगर कोई गुस्सा है आपसे, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ऑन इट, अवॉइड दैट सिचुएशन फॉर नाउ। अब उनको अच्छा फील करवाओ ना, इफ यू लव दैट पर्सन, इफ यू डोंट लव दैट पर्सन, जस्ट इग्नोर देम, व्हाई यू केयर। इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कमाने लगते हो ना, आपके अंदर थोड़ा सा अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। भले ही आप 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 कमा रहे हो, अपनी पॉकेट मनी, अपने पहने हुए जो कपड़े हैं वो खुद के पैसों से खरीदे हुए होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है। और फिर ना उसके बाद मम्मी पापा से पैसे मांगने का मन भी नहीं करता, और उल्टा अपने फिर ऐसे गोल्स बन जाते हैं कि हाँ अब मुझे पैसे इकट्ठे करके उन मम्मा पापा को कुछ ला के देना है, या मम्मा पापा के लिए कुछ खरीदना है। दैट वुड बी अ बिगर गोल्स, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। ठीक है, अभी आप उस एज में नहीं हो तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपको कुछ टिप्स चाहिए, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल सजेस्ट यू। नंबर 5, आई एम लाफिंग बिकॉज बेसिक स्किन केयर रूटीन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मैंने आपको बताया मेरा बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या है। 2 बार मुंह धोना, दोनों बार अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना, बालों में कंघी करना, रात को सोते टाइम चोटी बना के सो जाना। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ नहीं, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। इससे क्या होगा, लेट मी, मुंह पे जो एक्स्ट्रा पिंपल्स आते हैं ना वो नहीं आएंगे, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, आप किसी से बात कर रहे हो आपको अच्छा लगेगा, आप अट्रैक्टेड दिखोगे। बस आपको खुद को मॉइस्चराइज, स्किन को मॉइस्चराइज रखने में कितना टाइम लगता है, लिप्स पे लिप बाम लगाया, मुंह पे मॉइस्चराइजर लगाया, मुंह धो लिया, दैट विल मेक यू फील रियली रियली कॉन्फिडेंट। नेल्स देखो, नेल्स अच्छे से होने चाहिए, साफ, लिप्स चैप्ड नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कॉर्नर्स पे कुछ नहीं लगा होना चाहिए, आईज के कॉर्नर्स पे ऐसे कुछ नहीं लगा होना चाहिए। कीप योर सेल्फ क्लीन, साफ सुथरे रहो। और धीरे धीरे ना, मतलब जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना स्किन केयर में, तब आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं लगती है। सो यू एंड अप फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योर नेचुरल सेल्फ। नंबर 7, डी क्लटरिंग योर स्पेस। अब इसका क्या लेना देना, सफाई का क्या लेना देना है मेरे मूड से, या मेरी अच्छा फील करने से, मेरी प्रोडक्टिविटी से। एक बार करके देखो, जिस डेस्क पे काम कर रहे हो वो डेस्क को साफ करके सारा कुछ एक्स्ट्रा आइटम हटा दो वहाँ से, बस काम की चीज़ें रखो, ट्राई टू वर्क ऑन दैट डेस्क। रूम पे जहाँ पे उठ रहे हो सुबह, वो अपना बेड बना के जाओ, शाम को आओगे ना उस रूम में, आपको बहुत ज़्यादा होमली फील होगा। जब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देते हो ना, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील कराते हैं। अब आपका टेबल है जिस पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपका लैपटॉप पड़ा है, आपकी बुक्स पड़ी हैं, आपका सब कुछ है, वहीं पे साथ में एक चिप्स का पैकेट पड़ा है, कचरा कर रखा है, वहीं पे साइड में पेन, कलर्स पेन पड़े हैं, वहीं पे साइड में फ़ोन पड़ा है, वहीं पे साइड पे गेम्स पड़ा है। वो सब ना एक्चुअल में आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपका फोकस डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके लिए साइंटिफिक कुछ है या नहीं है वो मैंने पढ़ा तो नहीं है, बट मैंने खुद पे अप्लाई किया। मैंने अपना ऑफिस का जो डेस्क है वो क्लीन रख रखा है, और मैं अपने रूम को रेगुलरली क्लीन रख रही हूँ। और इस वजह से क्या होता है कि मेरा मूड हमेशा लिफ्ट अप रहता है। मैं अपने रूम में आती हूँ, खुश रहती हूँ, माय गॉड मेरा माई रूम इज़ क्लीन। अब ऑफिस जाती हूँ, चलो मेरा डेस्क तो क्लीन है, एटलीस्ट मैं बैठ, मतलब क्लीन रूम, क्लीन माइंड, क्लीन डेस्क, क्लीन माइंड, क्लीन डेस्क, मोर फोकस। ट्राई करो, अगर काम करता है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो कुछ जा भी तो नहीं रहा है हमारा, साफ सुथरे ही रहेंगे हम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ केयर हैबिट्स। अब सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत महंगे स्पा में जाना है, आपको बहुत सारा मनी खुद पे स्पेंड करना है, एक ट्रिप लगा के आनी है ट्रैवलिंग की, या कुछ भी। सेल्फ केयर का मतलब सुबह उठते ही मॉर्निंग एफर्मेशंस होता है, खुद के ऊपर हार्श ना होना होता है। आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके वर्क से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, आपकी फैमिली में, आपके इमोशंस के साथ, उस टाइम पे आप खुद के साथ कैसे बिहेव करते हो, दैट इज सेल्फ केयर। आपको हमेशा खुद के साथ अच्छा रहना है, कीप योर सेल्फ क्लीन, डू जर्नलिंग। जर्नलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अगर आप करो तो। जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर डेली लाइफ, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मेकिंग टू डू लिस्ट, कीपिंग योर सेल्फ क्लीन, और एफर्मेशंस बोलना, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम द बेस्ट, आई एम डूइंग ग्रेट विद माई लाइफ, ऑल दो स्टेप्स बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ट्राई तो करके देखो, मज़ा आ जाएगा। अब
कभी कभी अच्छा खाना खाना, अपना फेवरेट फूड खाना इज़ ऑल्सो सेल्फ केयर। मैं किसी फ्रेंड के साथ फ़ोन पे बात करना इज़ ऑल्सो सेल्फ केयर। या हर संडे को थोड़ा ज़्यादा सोना इज़ ऑल्सो सेल्फ केयर। हर संडे या सैटरडे नाइट को एक सीरीज़ को बिंज वॉच करना इज़ ऑल्सो सेल्फ केयर। आई एम नॉट सेइंग कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव फील करवाएंगी, ये चीज़ें आपको बर्नआउट नहीं होने देंगी। एक्सेस में कुछ भी करोगे वो आपको खराब है। एक्सेस में आप सीरीज देखोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी। एक्सेस में आप जंक फूड खाओगे, आपकी हेल्थ खराब होगी। एक्सेस में नहीं करना, कभी कभी डू ऑल दिस थिंग। रेगुलर क्या कर सकते हो, बी नाइस विद यू, स्किन केयर करो, बॉडी केयर करो, एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। रेगुलरली ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस ऑल्सो इंक्लूड इन द सेल्फ केयर। अब स्पा भी सेल्फ केयर में आता है। वंस इन अ मंथ जाओ तो अच्छी चीज़ है, 2 महीने में एक बार जाओ अच्छी चीज़ है। ट्रैवलिंग भी सेल्फ केयर में आता है, 3-4 महीनों में एक बार जाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है। रोज रोज जाओगे दैट गोना हार्म योर पॉकेट, योर वर्क, योर मेंटल पीस एंड एवरीथिंग, योर स्किन। इतना ट्रैवल करोगे स्किन खराब हो जाएगी, बाल खराब हो जाएगी, टाइम टाइम खराब होगा, काम अच्छे से नहीं चलेगा, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो हर चीज़ को मॉडरेशन में और लिमिट में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम 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 तो काम ही नहीं करना है पूरा महीना। जिसमें से छोटे छोटे ब्रेक्स लो, वंस इन अ वीक खुद के लिए निकालो एक दिन। उस दिन सेल्फ केयर डे सेलिब्रेट करो, थोड़ा सा सो लो, थोड़ी सी सीरीज देख लो, थोड़ा सा स्किन केयर कर लो, थोड़ा सा बाहर चले जाओ। तो ये सिंपल कुछ छोटी छोटी हैबिट्स है जो आज से आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो और स्टार्ट भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ 7 की 7 हैबिट्स आप एक बार करो, थोड़ा थोड़ा करो। एक दिन आप ग्रैटिट्यूड फील कर लो, एक दिन थोड़ा सा डांस कर लो, किसी दिन पानी ज़्यादा पीने की प्रैक्टिस कर लो। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अब मैं भी स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। कुछ और हैबिट्स भी है जो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर बताना एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और आपको भी मैं हेल्प करती रहूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लाइक कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर मतलब डीएम कर सकते हो डायरेक्टली, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल मैसेज बैक यू एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। अब अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख ही रहे हो, इट मीन्स यू रियली लाइक दिस वीडियो, राइट? सो प्रेस द लाइक ऑल्सो, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। और इसी तरीके की वीडियोस और आती रहेंगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ऐसी सेल्फ केयर हैबिट्स मैं इंक्लूड करती रहती हूँ अपनी लाइफ में। बिकॉज मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो लेजी। मुझे भी काम करना नहीं पसंद है, मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। मेरे भी एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है, मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है, मेरे को भी काम पे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है पानी इतना पीने का, मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं स्किन केयर नहीं कर पाती। बहुत सारी चीज़ें है ना, बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब सब कुछ अच्छा होता है। और बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प और आप भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।